तो बेटा हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे फॉर दी नेमिंग ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। उनमें से सबसे पहला जो रूल है जो कि अल्केन्स को नाम देना है। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, फुली सेटिस्फाइड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल इनका स्ट्रक्चर होता है और इनके अंदर बॉन्ड एंगल 109.3 होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है और इनका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर मीथेन है जिसको मार्च गैस भी बोलते हैं। अब बेटा इनको नाम देना हो तो किस तरह से नाम देना है बेटा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था नॉमेनक्लेचर के लिए कि अगर कार्बन के साथ एक लाइन लगी हो तो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, अगर कार्बन के साथ 2 लाइनें लगी हों तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। अगर कार्बन के इर्द गिर्द 3 लाइनें हैं तो 1 हाइड्रोजन लगेगी ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, और अगर लाइंस 4 होंगी तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। दोबारा सुन लें, 1 लाइन हो तो 3 हाइड्रोजन, 2 लाइनें होंगी तो 2 हाइड्रोजन, 3 लाइनें होंगी तो 1 हाइड्रोजन, और अगर यही 4 लाइनें होंगी, 4 बॉन्ड्स बनाए होंगे तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। बेटा सबसे पहला और सबसे बुनियादी रूल जो अगर आप समझ लेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और वो क्या है, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, और दूसरा हिस्सा क्या है, कॉन्टिन्यूस। लॉन्गेस्ट वो होती है जिसमें कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हों। से हम इधर से इधर जाना शुरू हो रहे हैं तो कार्बन गिनते जाएं, ये एक कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जिधर जाना है बाहर निकलना है, ये नहीं कि आप आगे जाके फिर वापस आएंगे, जिधर भी जाना उधर से वापस नहीं आना, फिर ये कॉन्टिन्यूस होगी। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये सिलेक्ट कर लें इसमें भी 6 हैं। अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करते, फ़र्ज़ किया हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये भी कॉन्टिन्यूस है और इसमें भी कार्बन 6 हैं। और दोनों केसेस में जो मदर चेन का हिस्सा नहीं होता, जो मदर चेन का हिस्सा नहीं होगा उसको हम ब्रांच बोलेंगे और सब्सिट्यूएंट बोलेंगे, और जो दूसरी चेन है उसको पेरेंट चेन और मदर चेन का नाम दिया जाता है। तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और कॉन्टिन्यूस सिलेक्ट करनी है। से देखें ये इसमें हम आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। स्ट्रेट जाएं तो 6 होते हैं। अगर बेटा हम स्ट्रेट नहीं जाते, फ़र्ज़ किया हम स्ट्रेट अगर चले जाते थे तो 6 कार्बन थे, नीचे उतर आते हैं। आप बेटा कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आगे जाके फिर वापस आएँ, वापस कहीं से नहीं आना, फिर वो कॉन्टिन्यूस होगी। अगर आप स्ट्रेट जाते हो, नीचे उतर जाते हो तो फिर इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो फिर ये लॉन्गेस्ट होगी। उधर भी एक ब्रांच थी, इधर भी जाएंगे एक ब्रांच होगी, तो हम स्ट्रेट नहीं जा सकते, नीचे उतरेंगे, क्योंकि नीचे जाते हुए कार्बन की तादाद क्या थी, मैक्सिमम थी, पेरेंट चेन लंबी थी। अब उसके बाद है दूसरा रूल। अभी हमने ये एक तो पढ़ लिया, अभी एक और एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम डिस्कस करते हैं। बेटा हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन की। देखें हाइड्रोजन मैं कितने लगा रहा हूँ,
अब अगर बेटा हम इस चेन में, स्ट्रेट चेन में चले जाते, सीधे सीधे चले जाते से, अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं तो कार्बन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि स्ट्रेट भी जाएं और इसको भी ले लें? नो, कभी भी ऐसे नहीं करना। हमने किस तरह से करना है? हमने यहाँ तक जाना है ऑनवर्ड। अगर हम ऊपर चले जाते हैं फ़र्ज़ किया तो ये कंटिन्यूस होगी और इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे? 6। अगर 6 कार्बन एटम होंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये ब्रांच बन जाएगी। तो स्ट्रेट इसलिए नहीं जाते, कार्बन 5 थे, ऊपर जाते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ऊपर वाली मदर चेन लॉन्गेस्ट है और ये वाली क्या होगी? ये ब्रांच होगी। अब दूसरी हम एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं जो पहले हमने लिखी थी। हमने बेटा फ़र्ज़ किया ये एक मदर चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट की थी। स्ट्रेट वाली नहीं करेंगे, इसमें नीचे वाली करेंगे। क्यों नीचे वाले करेंगे? हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन एटम की चेन है। हाइड्रोजन जो है वो लिंक होते हैं, वो कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं। गिव नंबर टू लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की हुई है उसको हमने नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग किस तरह से देनी है? बेटा नंबरिंग के डिफरेंट रूल्स हैं। नंबरिंग के डिफरेंट रूल्स हैं। नंबरिंग उस साइड से करनी है, एक ही ब्रांच है, उस साइड से करनी है। कार्बन एटम को, पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर देना है और नंबरिंग उस साइड से करनी है बेटा जिधर से ब्रांच करीब हो। इधर से जाओगे तो 4 पे ब्रांच है, इधर से जाओगे तो 3 पे ब्रांच है, तो इधर से नंबरिंग दे लेंगे। तो नंबरिंग उस साइड से देनी है जिस साइड से ब्रांच क्या होगी? नियरेस्ट होगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 पे ब्रांच है, यहाँ से 3 पे ब्रांच है, तो यहाँ से हम नंबरिंग दे लेंगे। तो नंबरिंग उस साइड से देनी है जिस साइड से ब्रांच क्या होगी? नियरेस्ट होगी। अब हम कहते हैं हमने यहाँ से नंबर दिया और ये आपके पास ब्रांच बन गई। तो ये बेटा यूजिंग रूल नंबर 2। अब आगे वो कहते हैं इंडिकेट पोजीशन ऑफ ब्रांच। अब हमने ब्रांच की पोजीशन इंडिकेट करनी है। बेटा ब्रांच जिस कार्बन पे लगी होती है, जिस कार्बन पे ब्रांच लगी होती है वही उसका नंबर होता है। से पेरेंट चेन में ये 3 नंबर पर ब्रांच लगी हुई थी तो इस ब्रांच का नंबर 3 होगा। इसमें ब्रांच, इसमें भी 3 पर है तो इसमें भी ब्रांच का नंबर 3 होगा। सबसे पहले ब्रांच का नंबर देना है। ब्रांच का नंबर हमने दोनों में दे दिया, दोनों में 3 ही था लकीली। उसके बाद हमने क्या प्लेस करना है बेटा? हाइफन। हाइफन, दिस इज कॉल्ड एज हाइफन। ब्रांच का नंबर देकर हाइफन प्लेस करना है। हमने अल्काइल ग्रुप पढ़े थे, मीथेन से एक H कम हो जाए तो ये ब्रांच का नेम होगा मिथाइल। तो नाम देते हुए पहले हमने ब्रांच का नंबर देना है और फिर हाइफन लिखना है, फिर ब्रांच का नेम लिखना है, पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। बेटा हमने ब्रांच को नेम दे दिया है, अब किसको नाम देना है? अब पेरेंट चेन को। तो पेरेंट चेन में कार्बन है टोटल 6 और 6 वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। अब हम इसमें आते हैं तो इसमें ब्रांच की पोजीशन थी 3। तो जब भी नाम देना है पहले ब्रांच की पोजीशन, फिर ब्रांच का नेम, अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का नेम। ब्रांच को बेटा सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं
और फिर आपने पेरेंट चेन का नाम लिख देना है। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन एटम 7 हैं, तो 7 वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। तो अभी तक बेटा जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो 4 पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है। दूसरा, गिव नंबर टू लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देना है और उस साइड से नंबरिंग शुरू करनी है जिधर से ब्रांच करीब होगी। तीसरा, हमने रूल को यूज़ करते हुए, रूल नंबर 2 को यूज़ करते हुए ब्रांच की सबसे पहले क्या लिखनी है, पोजीशन। तो ब्रांच की पोजीशन लिखने के बाद क्या प्लेस करना होता है, हाइफन, डैश को बोलते हैं हाइफन। फिर हमने नेम देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन को। किस तरह से? सब्स्टिट्यूएंट को या ब्रांच को पहले नाम देना है और बाद में पेरेंट चेन को एंड पे नाम देना है। पहले के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स और एंड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सोफिक्स। तो इसका मतलब है प्रीफिक्स में शुरू में ब्रांच को नाम देना है, देन हमने किसको नाम देना है, देन हम बेटा नाम देंगे पेरेंट चेन को और पेरेंट चेन का नेम एंड पे आएगा, सोफिक्स में आएगा। अब बेटा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मज़ीद। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट रूल्स हैं, ये हमने दोबारा देखते हैं। जो हमने 4 रूल्स पढ़े हैं इस पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। तो फ़र्ज़ किया हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे वाले में भी 6 थे, दोनों में एक एक ब्रांच है, तो ये नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से ब्रांच करीब होगी। तो बेटा जब हमने इसको नाम देना है, नाम किस तरह से देंगे, नाम देते हुए पहले हमने ब्रांच की पोजीशन लिखनी है और ब्रांच कौन सी पोजीशन पर है, इधर 2 पर, फिर हाइफन, और कौन सी ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल, 2 मिथाइल। और 6 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन को नाम देना है, दैट इज कॉल्ड एज हेक्सेन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नेम होगा। अब नीचे वाले में बेटा अगर हम आते हैं तो नीचे वाले में अगर नाम देना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। क्या ये होगी 1 2 3 4 5 6? नो। क्या ये होगी 1 2 3 4? नो। क्या ये होगी 1 2 3 4 5 6 7? यस, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्यों ये लॉन्गेस्ट चेन है? क्योंकि इसमें कार्बन एटम सबसे ज़्यादा है। अब हमने नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर से ब्रांच करीब है। इधर से 3 पर ब्रांच है, इधर से 5 पर है, तो इधर से हमने नंबरिंग दे दी कार्बन एटम को। तो बेटा जब हमने नाम देना है पहले ब्रांच को नेम देना है और ब्रांच कौन सी पोजीशन पर है, 3 पर, 3, फिर क्या लगाना है, हाइफन, और कौन सी ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल। पहला वर्ड कैपिटल मिथाइल, आगे कोई स्पेस नहीं, स्पेस के बगैर 7 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो ये इसका नेम आ जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन इसका नेम आ जाएगा। अब कुछ रूल्स को मॉडिफाई करते हैं। अभी तक हमने वो पढ़े हैं जिसमें एक एक ब्रांच है। अब अगर बेटा ब्रांचेस की तादाद ज़्यादा हो जाए, अगर ब्रांचेस आपके पास ज़्यादा हो गई हैं, फ़र्ज़ किया ब्रांचेस की तादाद आपके पास ज़्यादा है, फिर आप क्या करोगे, फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, when 2 or more substituents are present,
द नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों तो हर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर उस कार्बन के लिहाज से देना है जिस पे वो अटैच है। से हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? इधर से 1 2 3 पे ब्रांच है, इधर से 1 से ये होता है आपके पास अगर ये होगा सिचुएशन तो फिर आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे जाके से मैं इसको और लॉन्गेस्ट में बदल देता हूँ। ठीक है, अब अगर बेटा और लॉन्गेस्ट हो गई है और लंबी हो गई है पेरेंट चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वाली से हमने सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग किधर से शुरू करनी है? नंबरिंग उधर से शुरू करनी है। 1 2 3 पे ब्रांच है, इधर 1 2 3 4 पे ब्रांच है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास ब्रांचेस जो हैं आपके पास क्या लगी हुई हैं? 3 पे भी है, 5 पे भी है, और ब्रांचेस क्या हैं? दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट ब्रांचेस हों, एक आपके पास 3 पे है, एक आपके पास 5 पे है, क्या सेम ब्रांचेस हैं? नहीं। क्या ये ब्रांचेस जो हैं ये डिफरेंट है? यस। अगर डिफरेंट होंगी तो सबसे पहले हमने नंबरिंग उधर से दी जिधर से ब्रांच करीब है। अगर डिफरेंट हैं तो फिर अल्फ़ाबेट रूल लगता है, अल्फ़ाबेटिकली उनको नंबर दिया जाता है। ये एक इथाइल है, इथेन से बना है, ये मिथाइल है। इथाइल पहले आता है क्योंकि ये 5 पे लगा हुआ है, 5 हाइफन कैपिटल पहला वर्ड इथाइल, फिर हाइफन, फिर कितने पे मिथाइल है? 3 पे, 3 फिर हाइफन मिथाइल। इसका मतलब है जब भी नंबर देना है, अगर शुरू में नंबर है तो बाद में हाइफन लगना है, अगर बीच में नंबर देना पड़े तो दोनों साइडों पे हाइफन लगना है। हमने दोनों ब्रांचेस को नंबर दे दिया, तो टोटल कार्बन कितने हैं? 8। तो 8 वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेन, इसका नेम आ जाएगा। अब बेटा नीचे वाले पे आते हैं। अब आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं लेकिन एक ही कार्बन पे लगी हुई हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? ये 3 पे है, ये भी 3 पे है, से पेरेंट चेन हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। ये भी पेरेंट हो सकती है, ये भी हो सकती है। इधर जाओगे 1 2 3 4 5, इधर आओगे तो फिर भी 5 कार्बन है, 2 ब्रांचें हैं। अगर आप इधर आते हो फिर भी 5 कार्बन है, 2 ब्रांचें हैं। तो इसका मतलब ये है ये भी स्ट्रेट चेन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाली ठीक नहीं है। अब अगर आपके पास एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं तो फिर उस कार्बन का नंबर 2 दफ़ा लिखना है। कैसे? एक दफ़ा इथाइल लगा हुआ है 3 पे, तो 3 हाइफन इथाइल। फिर क्या करना है? फिर 3 ही पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो हाइफन 3 मिथाइल, और एंड पे पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन कौन सी है? दैट इज कॉल्ड एज पेंटेन, तो इसका नेम आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा अगले रूल की सिमत। अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांचें हो जाएं तो हर ब्रांच का नंबर अपना अपना होगा, और जब नाम देना है तो ब्रांचेस को नेम किस तरह से देना है? अल्फ़ाबेटिकली। हालांकि मिथाइल 3 पे था, बाद में क्यों लिखा? क्योंकि उसका M बाद में आता है। इथाइल 5 पे था तो उसको क्यों पहले लिख दिया? क्योंकि अल्फ़ाबेट में वो पहले आता है। नंबरिंग इधर से क्यों शुरू की? क्योंकि इधर से पहली ब्रांच 3 पे है, उधर से ब्रांच 4 पे है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने नंबरिंग यहाँ से दी क्योंकि ब्रांच इधर से करीब थी। अब बेटा अगला रूल, कुछ और रूल्स भी रह गए हैं हमारे पास अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर के, तो उन रूल्स में क्या क्या रह गया है उनको हम देखते हैं बेटा। तो उनमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे
तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हों, अगर एक जैसे ग्रुप लगे हों, से यहाँ पर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 3 मिथाइल हैं, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है। सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम बेटा इस चेन को सिलेक्ट कर लें, फ़र्ज़ किया, तो इसमें 7 कार्बन हैं। ब्रांचेस कितनी हैं? ब्रांचेस हैं 1 2 3 4 और 5। अगर बेटा हम सीधा नहीं जाते, हम नीचे उतर आते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें भी ब्रांचेस कितनी होंगी? 1 2 3 4 और 5। अब एक बच्चा ये कह देता है बीच में से, क्या सर ये भी तो हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7। अगर बेटा आप ये कर लेते हो, फ़र्ज़ किया हम ये करके देख लेते हैं, पहले ब्रांचेस थी 5, अगर हम ये गलती से कर लें तो उसमें ब्रांचेस कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 और 4। बेटा हमेशा याद रखना है, अगर लॉन्गेस्ट चेन एक से ज़्यादा हो तो वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस की तादाद सबसे ज़्यादा हो। इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर दो लॉन्गेस्ट चेन एक जितने साइज़ की हों तो वो पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस की तादाद सबसे ज़्यादा हो। अब हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग देना है। इधर से दोगे तो 3 पे ब्रांच है, इधर से 2 पे ब्रांच है, तो हमने इधर से नंबरिंग दे दी 3 4 5 6 और 7। बेटा नंबर देने के बाद इसको हमने नाम देना है, और नाम देते हुए हमने अल्फ़ाबेट्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। तो सबसे पहले जब नाम देना है, पहले इथाइल वाले को दे देंगे। क्यों इथाइल वाले को देंगे? क्योंकि वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो इथाइल किस किस पोजीशन पर है? सबसे पहले छोटी पोजीशन 3, कॉमा क्यों लगाया? क्योंकि वो 2 दफ़ा है। 3, दूसरी दफ़ा इथाइल किस पर है? 5 पर। 3, 5 इथाइल 2 दफ़ा लगा हुआ है। पहला वर्ड कैपिटल डाई इथाइल। फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद हमने ब्रांचेस लिखनी है, कौन सी? मिथाइल की। तो मिथाइल किस किस पोजीशन पर है? 2 पर है, और 4 पर 2 दफ़ा है। तो फिर हम लिखेंगे 2, 4, फिर हाइफन। इसका मतलब है हमने 4 2 दफ़ा क्यों लिखा? क्योंकि 4 पर मिथाइल 2 दफ़ा लगा हुआ था। और कितनी दफ़ा टोटल मिथाइल बनता है? 3 दफ़ा। तो ये बन जाएगा ट्राई मिथाइल। और उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। तो 7 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हेप्टेन। तो ये इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट नेम है। इसमें हमने क्या रूल लगाया है? इसमें रूल 2 इम्पॉर्टेंट लगे हैं। क्या? कि अगर आपके पास कोई एक जैसी ब्रांचें एक से ज़्यादा दफ़ा लगी हों तो डाई ट्राई टेट्रा लगता है। और दूसरा, अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन एक जितने फासले वाली आ जाएं तो वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचों की तादाद ज़्यादा हो। अब बेटा नीचे है अगला रूल। अगला रूल ये कहता है कि जब भी आपने लॉन्गेस्ट चेन से सिलेक्ट कर ली, इसमें सिलेक्ट कर ली, फ़र्ज़ किया हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, तो नंबरिंग देते हुए पहली ब्रांच दोनों साइडों पर बराबर आ गई।
तो फिर हम किसको देखेंगे, फिर हम अगली ब्रांच को देखेंगे। क्या अगली कार्बन पर इधर ब्रांच है? नो। क्या इधर आगे ब्रांच है? यस। तो फिर हमने इधर से नंबर देना है। तो ये रूल ये कहता है कि अगर पहली ब्रांच बराबर फासले पर हो तो फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब है अगली करीब तरीन ब्रांच। अब ये तीनों ही मिथाइल हैं और किस किस पोजीशन पर है? 2 पर है, कॉमा 3 पर है, कॉमा 5 पर है, हाइफन। कितनी दफ़ा है ये मिथाइल? 3 दफ़ा। तो पहला वर्ड कैपिटल ट्राई मिथाइल और उसके बाद इसका पेरेंट चेन का नेम, तो पेरेंट चेन कौन सी है? दैट इज़ कॉल्ड एज हेक्सेन। तो ये इसका नेम आ जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं अगला रूल। अगर बेटा आपके पास अगर दो डिफरेंट ब्रांचेस हों, एक हो इथाइल और एक है मिथाइल, पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर दी, ये भी सही हो सकती है। आप नीचे आ जाओ, ये भी ठीक है। आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, तो जब बेटा पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लोगे तो फिर नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग उधर से देते हैं जिधर से ब्रांच करीब है, उधर से भी 3 पर है, इधर से भी 3 पर है। तो फिर हमने क्या करना है? फिर हम ये करेंगे बेटा कि फिर हम देखेंगे अगर ब्रांचें एक जैसी होती जिधर से मर्जी शुरू कर लेते, लेकिन अगर ये ब्रांचें डिफरेंट हैं तो उधर से नंबरिंग देना बेहतर होगा जो ब्रांच अल्फ़ाबेटिकली पहले आती है। ये तब लगेगा जब ब्रांचों का फासला बराबर होगा। तो इसका नेम क्या होगा? पहले इथाइल है तो 3 हाइफन इथाइल, फिर उसके बाद हाइफन, क्योंकि नंबर आना है बीच में, 4 मिथाइल, और उसके बाद 6 वाले को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हेक्सेन। ये इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। अब बेटा कुछ और एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने ये नीचे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया। अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन एक जितने फासले वाली आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है लेकिन एक ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन हैं लेकिन ब्रांचें कितनी हैं? 2। तो ये रूल यही कहता है कि अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन एक जितने फासले वाली आ जाएं तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचों की तादाद ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है हमने ये सिलेक्ट कर ली, और ये सिलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग नाम देते हैं। तो नाम देना हो पहले नंबर देंगे, इधर से 2 पे ब्रांच है और इधर से 4 पे ब्रांच है तो 2 वाला प्रेफरेबल होगा। तो हमने जब नाम देना है पहले 2 पे है फिर 3 पे है, लेकिन क्योंकि 3 पे इथाइल है तो 3 हाइफन इथाइल, फिर हाइफन, फिर कितने पे मिथाइल है? 2 हाइफन मिथाइल, और एंड पे इसकी पेरेंट चेन का नेम, और दैट इज़ कॉल्ड एज हेक्सेन। तो इसका नेम क्या होगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये इस पेरेंट चेन का नेम होगा। तो बेटा ये रूल्स हैं। अगर हम देखें तो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिए हैं और डिफरेंट रूल्स को पढ़ा है। उनमें सबसे पहला आप देख लेते हैं दोबारा जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, फिर हमने नंबर देना होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को, और उधर से नंबर देना है जिधर से ब्रांच करीब है, और फिर ब्रांच की पोजीशन लिखनी है, फिर अल्केन को नाम देना है जैसा कि हमने ये नाम दिए हैं। ब्रांचेस को भी नाम दिया है, मदर चेन को भी नाम दिया है। फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर किस तरह से देना है? हर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर अपना अपना होगा, लेकिन नाम देते हुए उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे होंगे तो फिर उस कार्बन का नंबर क्या होता है? रिपीट होता है। जैसे 3 पे इथाइल है, 3 पे ही मिथाइल है तो हमने नंबर रिपीट कर दिया।
अब बेटा अगला रूल ये था कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे लगे होंगे तो प्रीफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस्तेमाल होता है, वो हम मेंशन करेंगे। और अगर लॉन्गेस्ट चेन एक जितने साइज़ की आ जाएं तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन की तादाद सबसे ज़्यादा हो। अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट बराबर फासले पर हो तो फिर हमने क्या देखना है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और अगर टू डिफरेंट ब्रांचेस हों, अगर टू डिफरेंट ब्रांचेस होंगी तो फिर हम उस ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकली बराबर फासले पर हों, तो वो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आती है। और लास्ट रूल ये है कि अगर दो लॉन्गेस्ट चेन एक जितने साइज़ की आ जाएं, हमेशा वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद सबसे ज़्यादा हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।